वंदौ गुरुपदपदुमपरागा सुरुचिसुवास सरस अनुरागा श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड प्रथम सर्ग। एक बार सुख में आसीन श्री राम अपने आंगन में, एक बार सुखासीन अपने आंगन में, अंतःपुर के आंगन में। श्री राम अपने अंतःपुर के आंगन में सभी अलंकारों से संपन्न रत्न सिंहासन पर बैठे थे। नीलकमल दल श्याम कौस्तुभ मणि शोभा पाती कंधों पर सीता जी डुला रही थीं रत्न दंड युक्त चमर। उनके द्वारा आदर से दिए हुए पान आदि खाकर विनोद प्रेम कर रहे नारद जी राघव की देखने की इच्छा से आकाश से वहां उतरे। शुद्ध स्फटिक मणि समान स्वच्छ निर्मल शरद चंद्र समान अचानक आते देखे श्रीमान महर्षि नारद को दिव्य दर्शन भगवान। उनको सहसा नारद मुनि को सहसा देख कर श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर पृथ्वी पर सिर धर कर प्रणाम किए। सीता सहित भक्ति नम्र होकर परम प्रेम से युक्त होकर श्री राम जी बोले श्री देवर्षि नारद से, संसारियों के लिए हे मुनि श्रेष्ठ दुर्लभ है आपका दर्शन ये। हे मुनिवर हम तो विषयासक्त हो लगे हैं, हे मुनिवर हम तो विषयासक्त होकर इस संसार में लगे हैं। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको हमारी वीडियो तो नहीं आ रही होगी पर हमारी आवाज जरूर आ रही होगी। इसी बात पे एक लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस अभी पंखा चल रहा है, हम पंखे में बैठे हैं। इसी से संसारी लोग भी ऋषि मुनियों को पाते हैं सत्संग कर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे मुनीश्वर आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ, प्रसन्न हूँ। क्या कार्य आपका है कहें मेरे लिए, मैं उसे संपन्न करूँ। तब नारद जी ने यह कहा कि हे राघव श्री राम भक्त वत्सल भगवान क्यों मोहित कर रहे हैं मुझे। श्री राम आप बोलकर वचन मनुष्य समान, आप बोलकर वचन मनुष्य समान। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आपने अपने को संसारी कहा, वह आपके लिए सत्य ही है हे विभो। क्योंकि संसार की मूल कर्त्री माया आपकी गृहिणी है प्रभो। आपके संग का आश्रय ले वह ब्रह्मा आदि प्रजाओं को उत्पन्न करती है। वह त्रिगुणात्मिका माया आपका शरण लेकर सदा भासमान रहती है। उससे सतत शुक्ल कृष्ण लोहित वर्ण प्रजागण उत्पन्न होते रहते हैं। इन तीनों लोकों रूपी घरों के गृहस्थ आपको ही कहते हैं। तीनों लोकों रूपी घरों के गृहस्थ आपको ही कहते हैं। आप भगवान विष्णु, जानकी लक्ष्मी,
हैं, शिव जी आप हैं शिवा जानकी। आप ब्रह्मा जी हैं, वाणी हैं जानकी। आप सूर्य हैं और प्रभा जानकी। आप चंद्रमा देवता हैं और रोहिणी शुभ लक्षणा सीता जी। आप अग्निदेव हैं और सीता जी स्वाहा देवी। आप इंद्र सची सीता जी। आप इंद्र हैं सची सीता जी। आप काल रूप यमदेव और संयमनी सीता जी हैं प्रभो। नृत्य आप जगन्नाथ जानकी तामसी विभो। हे श्री राम, हे श्री राम आप ही वरुण हैं, वारुणी स्वयं जानकी हैं। आप वायु हैं श्री राम जी, सीता जी सदा गति हैं। कुबेर आप हैं श्री राम जी, सीता जी उनकी सर्व संपत्ति कहलाती हैं। आप लोक संहारी रुद्र हैं, रुद्राणी जानकी जी कहती हैं। संसार में स्त्रीवाचक जो कुछ है, सब हैं शुभा श्री जानकी। पुरुषवाचक जो भी है, सब आप हैं हे श्री राम जी। इसलिए तीनों लोकों में हे देव आप दोनों ही हैं और कुछ नहीं। आपके आभास से उदित अज्ञान अव्याकृत कहा जाता है। उससे क्रमशः महत तत्व सूत्रात्मा और सर्वात्मक लिंग देह आता है। अहंकार, बुद्धि तथा पंच प्राण 10 इंद्रिय योग को ज्ञानी जन लिंग देह कहते हैं। भोगता है सुख दुख आदि भोग को। ज्ञानी लोग लिंग देह कहते हैं, भोगता है सुख दुख आदि भोग को। वही जीव नाम से लोक में तन्मय हुआ जाना जाता है। अवाच्य आदि विद्या के कारण उपाधि युक्त कहलाता है। चित्त अर्थात शुद्ध चेतन की स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधियां हैं। इनमें आविष्ट हुआ यानी युक्त हो जीव और विमुक्त हो परमेश्वर कहा जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 संस्कृति यानी सृष्टियां हैं। उनसे अलग उनके साक्षी चेतन अर्थात चिन्मात्र श्री राम का मैंने दर्शन किया है। आप से ही जगत उत्पन्न होता है, आप ही जगत के कारण हैं। आप में ही जगत लीन हो जाता है, अतः आप इस करने धरने के संपूर्ण कारण हैं। रस्सी जब सांप दिखे वैसे इसे जीव जानने से डर होता है। मैं परमात्मा हूँ यह जानकर वह भय और दुख को खोता है। चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आप सबके देह में बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबकी आत्मा हो, आप ही सबकी आत्मा हो, आप ही सबकी आत्मा हो। अज्ञान से अनन्य लगता जगत
अज्ञान से अनन्य लगता जगत, अन्यान्य अज्ञान से, अज्ञान के कारण जगत अनन्य लगता है। जगत आप में है जैसे रस्सी सर्प लगे। अज्ञान से अनन्य लगता जगत आप में जैसे रस्सी सर्प लगे। आपके ज्ञान होते ही लीन हो जाता है यह सब। अतः सभी करें अभ्यास जगे। आपके चरणों की भक्ति करने से क्रमशः आपके ज्ञान का अनुभव होता है। इसलिए आपकी भक्ति से युक्त व्यक्ति मुक्ति का पात्र होता है। मैं आपके भक्तों के भी भक्तों और उनके भक्तों का भी दास हूँ। अतः मुझ पर कृपा करें भगवान, मोहित न करें। मैं आपके ही आश हूँ, मैं आपके ही आश हूँ। आपके नाभि कमल पर, आपके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं हे प्रभो। अतः मैं आपका पौत्र हूँ, मुझ अपने भक्त की रक्षा करें विभो। यह कहकर इत्युक्त्वा, यह कहकर बारंबार प्रणाम कर नेत्रों में आनंदाश्रु भर कर नारद जी बोले कि ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ भेजा है हे श्री रामवर, हे श्री रामवर। ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ भेजा है हे श्री रामवर, हे श्री रामवर, हे श्री रामवर, हे श्री रामवर, हे श्री रामवर। ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ भेजा है हे श्री रामवर, हे श्री रामवर। रावण के वध के लिए, रावण के वध के लिए रघुश्रेष्ठ आपने मनुष्य अवतार लिया है। इस राज्य की रक्षा के लिए पिताजी ने आपके अभिषेक की इच्छा किया है। पिताजी ने आपके अभिषेक की इच्छा किया है। यदि राज्याभिषिक्त होकर राजकाज में लग गए, रावण को नहीं मारेंगे, तो आपने प्रतिज्ञा किया है हे श्री राम जी कि पृथ्वी का भार उतारेंगे, कि पृथ्वी का भार उतारेंगे। उसको सत्य करिए राजेंद्र, आप ही सत्य संध हैं। उसको सत्य, अपने वचन को सत्य करिए राजेंद्र। श्री राम जी आप हैं सत्य संध। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए, यह कहते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहे श्री राम रघुवंश। क्या कहे? सुनिए नारद जी, सुनिए नारद जी। सुने श्रीमन पूज्य नारद जी, क्या कुछ ऐसा है जिसे हम न जाने। प्रतिज्ञा जो किया है पूर्व में, मैं उसे पूर्ण करूँगा, इसमें न संशय माने। किंतु श्री राम जय जय राम। किंतु काल क्रम के अनुसार जिस जिसका प्रारब्ध हद होगा, किंतु काल क्रम के अनुसार जिस जिसका प्रारब्ध हद होगा, क्रमशः पृथ्वी और देवगणों के भार हरणार्थ मेरे द्वारा राक्षसों का वध होगा, मेरे द्वारा राक्षसों का वध होगा। रावण के वध के लिए मैं कल दंडक वन को जाऊंगा। वन में 14 वर्ष तक मुनिवेश में रहकर बिताऊंगा। रावण के विनाश के लिए मैं कल दंडक वन को जाऊंगा। वन में 14 वर्ष रहकर, वन में 14 वर्ष तक मुनिवेश में रहकर बिताऊंगा। वन में 14 वर्ष तक रहकर मुनिवेश में रहकर वन में 14 वर्ष बिताऊंगा। उस दुष्ट का कुल सहित नाश कर दूंगा।
सीता उस दुष्ट का कुल सहित नाश करूंगा सीता के कारण। श्री राम ने यह स्पष्ट कर दिया, तब नारद जी ने किया प्रसन्नता धारण। तब नारद जी ने किया प्रसन्नता धारण। सीता को निमित्त कर कर उस दुष्ट का कुल सहित नाश करूंगा, सीता जी बनेगी कारण। श्री राम ने यह स्पष्ट कर दिया, तब नारद जी ने किया प्रसन्नता धारण। 3 प्रदक्षिणा श्री सीता राम जी की करके उनको दंडवत प्रणाम किए और श्री राम जी की आज्ञा लेकर नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। नित्य मुनिवर और श्री राम के संवाद को भक्ति से पढ़ता सुनता या याद करता है, जो वैराग्य पूर्वक क्रमशः प्राप्त होता है देव दुर्लभ गति को, और कैवल्य पद का लाभ पाता है वो। हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम राम 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 राम, हरे राम राम राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय राम।